जो कथावाचक हैं लेकिन किसी भी सुपरस्टार से उनकी प्रसिद्धि कम नहीं। जी हां, जो बातें करने में किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं, और कभी कभी इतना चंचल व्यवहार कि किसी बच्चे से कम नहीं। सुरभि, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने रहते हैं किसी एक वजह से नहीं, और इनका दर्जा किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय, अपनी इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में भी आज दे दीजिए। बागेश्वर धाम के हम एक छोटे से दास हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं, गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में जो सनातन संस्कृति का कार्य है उसको कर रहे हैं। लोग हमें धीरेन्द्र कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगा टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपका बहुत स्वागत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि मैं आपको कि हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है बाबा बागेश्वर, और आप कह रहे हैं कि आप बाबा नहीं। आप लोगों ने बाबा बना बना करके बर्बाद से कर दिया है। बर्बाद कर दिया आपके जरिए। जिस तरीके से लोगों में बात जा रही है और लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, ये मजाक किया था, पर बाबा हमको सुनना, हमारे हृदय से कोई पूछे हमें प्रिय नहीं। आचार्य शास्त्री जी महाराज, क्योंकि हमने कभी संन्यास नहीं लिया, हम साधु नहीं बने, और ये सब गुरु कृपा है। और हमें लग रहा है कि सनातनी हिंदू जाग रहा है, उसका ये परिणाम है। अभी तो कुछ परसेंट जागा। विचार करिए, कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत का सनातनीय हिंदू जाग जाएगा तब। सुरभि, एक चीज मुझे याद आ रही है, बाबा माफ कीजिएगा, आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी भी बाबा चढ़ा हुआ है। आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ही लेना चाहता हूं। आपने कहीं कहा कि हिंदू कुंभकर्ण है। यस, आपने कहा कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है, हमने ये कहा। और ये आज भी कहते हैं कि 80% होते हुए भी ये हालत, ये दुर्दशा, ये बर्बरता, ये साक्षी का कांड, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलना, ये साधु संतों पर उंगली उठना, ये हमारे राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, राम राष्ट्र की कल्पना का विरोध होना, ये समान जीवन में सामाजिक समरसता का लिए कोई जिए या बात करे तो उसका विरोध होना, ये जातिवाद का जहर, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो हमें लगता है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई सोया तो वो हिंदू सोया। अच्छा, चलिए मैं आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। सुबह से आप हमारे बीच में हैं। आपकी दिनचर्या में आप कितना सोते हैं? आपकी दिनचर्या रहती कैसे है? क्या नाराजगी तो नहीं होती? क्योंकि आप 2:30 बजे भी उठ के, मुझे पता है आप 2:30 बजे भी अचानक उठ के कहते हैं कि मुझे अब आगे निकलना है, कहीं खास सफर पर निकलना है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है? हमारे साथ वाले लोग पहले अनकंफर्टेबल, जो भी हो, कंफर्टेबल, अंग्रेजी ऊंचे लेवल की हमारी, हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। तो अब तो वो बहुत सहज हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उसके आदती हो गए। प्राय हमारे साथ जो सुरक्षा में भी हैं वो भी अनुभवी हो गए। पहले वो सरकारी सुरक्षा में है तो उनका एक अलग अनुभव था, हमारे साथ एक अलग अनुभव है। लेकिन हमारी टीम पूरी परिपक्व है, और हमारे जीवन का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। क्या बात है? बस इसीलिए मैंने कहा, खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौका नहीं मिलता। भाई बहन, बात ये है कि सोने वाले हिंदुओं को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आप हिंदुओं को जगा रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आचार्य जी, आपकी आज्ञा से, क्योंकि आप बाबा के नाम से मशहूर है और हमने अपने पूरे सेगमेंट में आप कई बार बाबा का इस्तेमाल किया है, तो अब कृपा करके मत करना, अभी हमें पराए घर भी जाना है, आगे से नहीं। इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए, इधर पीछे आ रहा है बाबा बागेश्वर का भौकाल, ये हमारा एक सेगमेंट है। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पीसीआर प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए, वीडियो देखिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आचार्य जी, आपकी तस्वीरें हैं, और जरा नोएडा की तस्वीरें हैं ये। हाँ। और ये तस्वीरों में हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह से दिल्ली से, नोएडा से, आसपास के अलग अलग शहरों से, जहां भी आप कथा करते हैं इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है, इतने विजुअल्स, इतने लोग आ जाते हैं। जो विजुअल्स हैं, ये तो बड़े बड़े नेताओं की सभा में ऐसे लोग नहीं आते। ये क्या भौकाल है आपका? राजनीति से आप धर्म का कंपेयर नहीं कर सकते। कहां मिश्री और कहां नमक। सेलिब्रिटी होने की बात कर रहे हैं, जो स्टारडम राजनेताओं के पास होता है,
और वही स्टारडम आज देखिए आपके साथ है। ये भीड़ देखिए महाराज जी। श्रीमान जी, हम इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करें कि हम कोई स्टार नहीं है, हम कोई अभिनय करने वाले नहीं है, ना हम कोई स्पोर्ट्समैन है, हम एक अध्यात्म के ध्वज को लेकर चलने वाले। तो ये जो लोग हैं ये किसी सेलिब्रिटी को देखने या उसको फॉलो करने नहीं आए, ये अध्यात्म के लिए इस भारत में नई क्रांति को लेने आए हैं, सनातन की क्रांति। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सनातन की एक नई क्रांति छेड़ दी है और ये लोग हमने उस नहीं, हमारे क्रांति को- आचार्यों ने छेड़ी, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये लोग उस क्रांति से जग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जग रहे हैं, जगे हुए दिख नहीं रहे आपको? कितने जगह बैठे हैं, घर घर जय श्री राम के नारे, हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी, ये आप लोगों के तक पहुंच गई, और ये जगना नहीं तो क्या है? अच्छा चलिए, लेकिन इसी आधार पर मैं ये जानना चाहती हूँ, एक साधारण युवक, युवा संत, इस पूरे सफर में क्या क्या आपने सीखा? क्योंकि आपका परिवार बढ़ चुका है, ये जितने लोग आपके साथ आज जुड़ रहे हैं, परिवार है आपका। हमारी आत्मा है, हमारा परिवार है, और बहुत कुछ सीखने को मिला अपनों से, परायों से। बहुत ही अवहेलनाएं सही, बहुत ही प्रसन्न वाले लोग भी मिले, अपने लोग भी बहुत हितैषी भी मिले, जो आज भी प्राण कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो ऐसे लोगों की भी एक मिलन हुआ। सीखने ना सीखने वाली कोई बात नहीं है, बस सनातन को जगाने वाली बात है, सीधी सी बात। लेकिन आपका परिवार आचार्य जी अब देश की सरहदों को भी पार कर रहा है, करना ही चाहिए। आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में। ओह, कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, कई सारे आपकी कथाएं देखी जिसमें पाकिस्तान से महिलाएं आई जिन्होंने आपको अपना भाई बना लिया। तो आपने एक बार ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है, जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहाँ के लोग। तो वहाँ पर खैर ये संभव नहीं है, पर अगर कोई बुलाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने जिस तरीके से शुरू में कहा था, आप सुर्खियों में रहते हैं और अनगिनत वजहों से रहते हैं। सुर्खियां भी जानते हैं आप, हेडलाइंस जिस तरीके से अब बन रही हैं, और पाकिस्तान आप की एक जैसे महापुरुष जब बेटी- तक इस धरती पर हैं, हम सुर्खियों में हैं। नहीं, लेकिन क्या आचार्य जी सुर्खियां भी देखते हैं, ये पूछ रही हैं? सुर्खियां देखते हैं क्योंकि एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हम बहुत कम देख पाते हैं, हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं निजी जीवन के लिए, देखने के लिए। हमारी ज़्यादातर अत्यधिक व्यस्तता समाज सेवा में, वो जो गुरु का प्रसाद है, उस प्रसाद के पुरुषार्थ के लिए लगा रहता है। हमें जो गुरु ने कृपा दी है उसको बांटना, लोगों से मिलना, क्योंकि हजारों किलोमीटर से पैदल चल करके, कई बार गाड़ियां लेकर के, कई बार खर्च करके वो हमारे पास अपेक्षा के साथ आते हैं कि महाराज जी को, गुरु जी को नहीं, मिलेंगे। लेकिन उसमें एक पेच ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो आप सीमा की बात- सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा, पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है, वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही है, और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहां पर लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भगवान, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और कानूनी प्रक्रिया के साथ, कानून से बड़ा इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी की धारा है, इस देश में एक व्यवस्था है, उसके साथ में सहर्ष अगर कोई आ रहा है, तो जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। चलिए, एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आपके एक साधारण युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी एक बचपन की तस्वीर भी हमारे पास है, और उसी बचपन की तस्वीर को देखते हुए मुझे बताइए क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है। बहुत पुरानी कथा की, अच्छा ये तो बहुत सी हैं, ये पुराने बाबा जी हैं। पुराने बाबा जी मतलब? पुराने बाबा जी। अब ये जो मनमौजी, ये फक्कड़पन, ये कथाओं का क्रम है। बचपन में हम जब 9-10 वर्ष की अवस्था से हम कथा क्रम में लग गए थे, तो खूब स्मृतियां हैं, आज भी हम भूले नहीं। जब भी मौका मिलता है याद कर लेते हैं, 1-2 घंटे अकेले में बैठकर, बंद कमरा, लाइट ऑफ, फिर हम वो पुराने स्मृतियाँ, फिर वो हम जीते हैं। हमारी एक अंदर की एक जो स्थिति है वो अलग टाइप की है, हम उसको जीना चाहते हैं। कई बार हम अकेले गाड़ी उठाकर, सिंगल आदमी को लेकर पुराने एक स्मृति मैंने आपकी कहीं सुनी, आपने बताया कि आपके जो दादा गुरु थे, उन्होंने आपको एक दिन बुलाया रात में, आप शायद आपने जिस अवस्था का जिक्र किया, 9-10 साल के थे आप, और फिर आपने उन्होंने आपके साथ कुछ क्रिया की, और फिर वो जो सिद्धि आपको उसी रात में मिली, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनी थी दरअसल, पिताजी कुछ करते नहीं थे, बरसात का मौसम था लगभग में, बरसात का,
तो खप्पर वाला मकान, टप 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 करके पानी गिर रहा था। तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का ज़माना था उस ज़माना, तो एम्बेसडर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। हमने कहा कि हम जाएंगे कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो दे देंगे, पैसा धन रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता देंगे तो थोड़ा मकान बन जाएगा। और ये जो घर की स्थिति है, उस दिन शायद चावल की रोटी घर पर थी जब, तो हम अपने दादा गुरुजी के पास में कुछ मांगे, क्योंकि वो तो निर्मोही थे, साधु हो गए थे, उन्हें क्या लेना देना। तो हमने दादाजी को कहा कि आप दुनिया का भला करते हो, ऐसी ऐसी बात है, और आज भोजन भी नहीं हुए क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो वो ठहाका लगाकर हंसे। हमने कहा कि धन बता दो, ये बता दो। आपने उनसे धन का पता पूछा? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है जो भी है। बोले रात को आप, वो घटना घटनी थी, हम रात को गए। उन्होंने कहा स्नान करो, हमने स्नान किया। एक नल था छोटा सा पहाड़ी के नीचे, नल में जाके कमंडल लेकर स्नान किया, गीले वस्त्र ही आए। आज भी हमें याद है, लाइट तो थी नहीं, जंगल, छोटा सा स्थान, बागेश्वर महादेव का छोटा सा स्थान। आप 9-10 साल के थे तब? 9-10 इसी बीच का, एग्जैक्ट तो नहीं, 9-10-11 के बीच। यहाँ उन्होंने हाथ पकड़ा दादाजी ने और ले गए। बस जो भी वो होता है वो मीडिया का या टीवी का विषय नहीं है। घटना घटी, एक लाइट सी हुई, प्रकाश हुई, तो डर गए, बच्चे थे, शरीर कंपने लगा, और बस उन्होंने थपकी देते हुए गुरुदेव ने कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बस हमने भी चिघाड़ कर कह दिया तुम हमारे हो। थोड़ा उसी आवाज बोल गया ना, मतलब चिघाड़ते हुए, वो एक अलग थी। कह दिया तू हमारा, हम तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और शरीर कांपते हुए घटना घट गई, कहानी बदल गई। बस गौरव, मुझे लगता है आज भी जब इसका जिक्र करते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। वो हमारे जीवन की एक इमोशनली, लेकिन मतलब ये क्रियाएं बहुत आपने बताया ना आप भावुक हो रहे हो घटना बताते हैं। हाँ, ये हमारे जीवन की एक जिंदगी बदलने की एक वो है। वो होता है ना, आपको उपलब्धि कब मिली, आप पहली बार कैमरा पर कब आए, किसके कारण आए, किसने आपका हाथ पकड़ के आपको माइक दिया, फिर आप क्या फील कर रहे थे, फिर आप डर रहे थे कहीं हम कुछ गलत ना पूछ दें, कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना हो जाए। तो जो आपका होता फिर वो आप स्मृत रहते। और जैसे एक और आगे बढ़ने से पहले जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ, 40-50 किलोमीटर आप जाते थे, कभी माँ से डांट पिटती थी? कोई ऐसे खास पल जब माँ ने कहा 10 साल का मेरा बेटा, माना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर के लिए आप आगे जा रहे थे, लेकिन माँ से जुड़ी वो यादें जहाँ आपको लगता था माँ की फटकार में भी वो प्यार है? हाँ, माँ ने तो हमें बहुत बार डांटा, माँ ने समझाया बचपन में। हर विषय को हम अपनी माँ से बोलते थे, प्रत्येक विषय, प्रत्येक पहलू को। आज भी कुछ भी अच्छा बुरा होता हम अपनी माँ को बोलते हैं। हमारी माँ अनपढ़ है पर बहुत बड़ी दार्शनिक है। हमें हमारी ऐसी माँ के प्रति अपनी दृष्टि, तो वो हमारी माँ हमको डांटती थी, कई बार हमको समझाती थी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो बहुत सी डांटें हमें याद है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप सन्यासी नहीं हैं, आप सन्यास नहीं लिया आपने, तो जरूर परिवार से जुड़े होंगे। अभी आपने जो दादा गुरु की स्मृति बताई और उसमें आप जो भावुक है, मैंने ऐसा फील किया आचार्य जी कि आप कहीं ना कहीं परिवार को क्या मिस कर रहे हैं, याद आती है, या कुछ है ऐसा जो आपको परिवार की बात करने पे भावुक कर देता है? परिवार है, भारत के प्रत्येक लोग हमारा परिवार है। अब तो हम इनको, लेकिन गुरु के प्रति हमारा जो कनेक्शन है बहुत अलग टाइप का है, बहुत अलग लेवल का है। वो दिख रहा है आपकी बातों में। जीवन की शुरुआत गुरु है, हमारे जीवन का मध्य गुरु है, और कभी कभी जब हम एकांत में कहते हैं तो हम अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हमारा अंत भी आपके चरण है। और धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाया तो वो हमारे ग्रैंडफादर दादा गुरु जी। आज अगर माता पिता के पास जाते हैं, सामने होते हैं, तो वो क्या कहते हैं?
कुछ नहीं, मुस्कुराते हैं, खूब थपकी लगाते हैं, प्यार देते हैं। पिताजी बहुत भोले हैं हमारे। माँ खाने के लिए कुछ खास बनाती है? हाँ, कड़ी, हाँ हमको पसंद है। वो कभी कड़ी लाती, हमारे पिताजी पूजनीय, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने सुना आपको खाने का टाइम नहीं मिलता और आप खाने के शौकीन हैं, चलते-फिरते उससे खाते ज़्यादा चाय के शौकीन हैं आप। हाँ, चाय हम बहुत पीते हैं और चलते फिरते हम खाते हैं। गाड़ी में कभी गाड़ी में ही खा लेते हैं, कभी मंच पर चढ़ने वाले होते हैं तो मंच के पीछे एक ग्रीन रूम होता है, उसी में क्या खाते क्या हैं आप? कुछ नहीं, रोटी सब्जी साधारण। आहार पे हमारा बहुत कंट्रोल है। कभी कभी बचपना फूट जाता है तो समोसा, फुल्की कभी कभी। चलिए अब एक कुछ खास पहेलियों का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसी के जरिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके बारे में जानना चाहेंगे, और इसीलिए इसे हमने नाम दिया है बाबा बागेश्वर का पहेली टेस्ट। अच्छा, टेस्ट सोचते ही दिमाग में क्या आता था पेपर करते हो? पेपर दिया, एक मासिक टेस्ट होता था। हाँ, तो रेगुलर तो नहीं दिया, तो आज रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? होना ही पड़े। चलिए लाते हैं फिर पहली लाइए पीसीआर जी। देखिए इसमें आपका इसमें पहली जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपका कोई वैसा टेस्ट नहीं कर रहे कि आपको आता है नहीं आता। इसमें बस ये जानना है कि आप इन पहेलियों से हम आपके बचपन की यादें जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि देश का, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताएं, जो पूरे देश को परिवार बताते हैं, देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्या बात है, आपको खेलना क्या पसंद है? क्रिकेट। अरे हमारे साथ खेलेंगे आप? हाँ, कभी समय मिलेगा तो। कभी समय मिलेगा तो खेलेंगे। क्योंकि अगर अभी कह दिया तो आप बैट बॉल लेके अभी पड़ जाओगे। तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। 2 मिनट अच्छा, दीजिए। आपको क्या पसंद था, बैटिंग करना या बॉलिंग करना? हम ऑलराउंडर आदमी हैं। ऑलराउंडर थे। और ऐसा Bowling नहीं भी हो करते। सकता कि खेल के मामले में किसी को अपनी माता से मार ना पीटी हो या डांट ना पीटी हो, क्या आप भी ऐसे थे? हाँ, हमने 2-3 लोगों की आंख में बॉल मारी थी तो पिटे थे। आंख में बॉल मारी थी? आप फास्ट बॉलर थे? नहीं, है तो स्पिन, बैट से लग गई थी धोखे से। बस तोड़ तो नहीं देते। वो चंचलता भी है आपके अंदर, आपने उस बच्चे को मारा नहीं। बचपना, हमें लगता है कि हमारा बचपन संघर्ष में बीता, और वो बचपना जो फूटना चाहिए तो वो फूट नहीं पाया, तो अब कभी कभी फूट जाता है। कंट्रोल बहुत करते हैं। कंट्रोल करना भी शायद आपको पड़ता है, क्योंकि अब जो मैं शब्द बोलूंगी ना, शायद उससे आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठठरी के दो आगे ठठरी, ठठरी के दो पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं ठठरी, ठठरी के दो दाएं ठठरी। टोटल कितनी ठठरी बांधी नहीं होगी? भगवान, कितनी बांधी आपने? चलिए बता ही दीजिए। एक तो पहले चलता था तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? तो 3 तीतर होता था। अब आप ये बता दीजिए अब इसमें दो कितनी ठठरी आपने बांधी है? ठीक है, ठठरी के दो आगे ठठरी, ठठरी के दो पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं ठठरी, और ठठरी के दो दाएं। ठीक है, 4 3 7 ठठरी। क्या बात है। अच्छा महाराज जी, देखिए एक पहेली और है, और वो पहेली ये है क्योंकि देखिए आप चंद्रयान के बारे में जानते होंगे। नाम सुना है थोड़ा चंद्रयान उतना हमारा भारत क्योंकि अंतरिक्ष के मामले में बहुत आगे जा चुका ये है। किसी हमको एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट महापुरुष ने इस पर हमसे कुछ देर चर्चा की थी। और भारत शायद 4था देश बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। और उसका एक मिशन चंद्रयान है जो लॉन्च होने जा रहा है जी। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, ये चंद्रयान आपको मिशन पता है ये दूसरा है या तीसरा? ये तीसरा है। क्या बात है। देखा, टेस्ट क्या मैंने बात कभी है? पूछा था, टेस्ट सोचते ही क्या आता है? मतलब आपको सब कुछ पता है? नहीं, थोड़ा पता है। आप सब तो आप इस चंद्रयान के लिए क्योंकि दूसरा टेस्ट आपको पता होगा किसी कारण से सफल नहीं वो हो वहां पाया तक था। पहुंचते असफल हो गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे जी। और बहुत खर्च हुआ था। फिर वहां पर जाकर के शायद 16 मिनट या कुछ पहले वो उससे कनेक्शन रडार छूट गया था। नहीं तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए कोई शुभकामनाएं? हमारी बालाजी के चरणों से प्रार्थना है, हमारे जी भी लगाएंगे अपनी तरफ से कि इस बार सफल होना चाहिए और भारत 4था देश हो जाएगा। चलिए एक और सवाल है, क्योंकि धाम का नाम बागेश्वर बालाजी भी है और राजस्थान में भी 2 धाम हैं। आप किसी और धाम गए हैं? हाँ, हम मेदीपुर बालाजी गए, सालासर बालाजी गए, और बहुत से प्रसिद्ध धाम हैं। हाँ, सालासर बालाजी गए, तिरुपति भगवान विष्णु का है, वहाँ भी गए, वो भी बालाजी कहलाते, वहाँ भी गए। आपकी कथाओं के जरिए ही हर जनरेशन ने आपको सुना है,
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि युवा पीढ़ी अलग अलग सोर्स से खुद को कनेक्ट रखती है, चाहे वो इंटरनेट कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, लेकिन जब आपको सुनती हैं तो पहले की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता लगती हैं। उसमें से एक माध्यम फिल्म भी है जिसके जरिए लोगों के बीच बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि हाल ही में एक फिल्म में ये दिखाया गया कि हनुमान जी को संजीवनी की जानकारी विभीषण की पत्नी ने दी थी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, ये जानकारी आप भी बताइए। जी जी हाँ। जी जी जी। माय डियर सिस्टर, ये कुछ नए दिखाने की तरकीब के कारण उनसे भूल हुई होगी, हमें पता लग रहा है। रामानंद सागर में सुषेण वैद्य ने बताई कि भाई ये ऐसा ऐसा है, अब आप हनुमान जी को संजीवनी बूटी, हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, महापुरुष भी हमें यही सुनाते हैं और आचार्यों के मुख से भी हमने यही सुना। तो इन्होंने ये भूल क्यों की, ये इनकी मजबूरी है, पर कुछ नए करने के चक्कर में कई बार व्यक्ति ऐसी भूल कर, जो इस तरीके के गलत तथ्य सामने रखते हैं, उनका क्या होना चाहिए? उनका पहले तो सनातन का एक बोर्ड होना चाहिए, सनातन का एक बोर्ड होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि फिल्मों को मंजूरी देने के लिए सनातन धर्म का एक सेंसर बोर्ड सनातन धर्म का होना चाहिए, या फिर एक दो व्यक्ति उसमें गुणज्ञ होने चाहिए, उस सेंसर उनकी बोर्ड राय लेनी चाहिए, उनको पहले दिखवाना चाहिए। रामानंद सागर जी ने जब फिल्म बनाई तो पहले हमारे परंपरा के आचार्यों को पहले दिखाया, फिर उससे उन्होंने उसको ठीक ठाक करके फिर प्रस्तुत किया। इसके लिए श्रेष्ठ, इसीलिए तो हम कहते हैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हमारे धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, उनके पास जाकर कुछ प्राप्त करने की। अब जरा यहाँ पर हम हमारा अगला जो सेगमेंट है आचार्य जी, वो है बाबा बागेश्वर ठठरी बांधेंगे क्वेश्चन मार्क। किसकी बांधेंगे? ये किसकी ठठरी बांधेंगे? धर्म विरोधियों की, धर्म विरोधियों की। गठरी और ठठरी दोनों जोड़ दो। और जो धर्म विरोधी नहीं होगा, जो धर्म विरोधी नहीं उसे होगा, गले लगाएंगे। चलिए एक तस्वीर आपके सामने, ये इनकी ठठरी बांधेंगे आप? इनको हम अभी मिले ही नहीं कभी, ही ना इनको उतना जानते हैं, लेकिन इनको जानते तो होंगे कौन है? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे टीवी मोबाइल पे लोग बताते हैं इनके बारे में। नहीं, अभी आपने धर्म विरोधियों की कहा ठठरी बांधने के लिए, देश में एक मुद्दा अभी समान नागरिक संहिता का बहुत जोर शोर से चल रहा है, और उसमें यह है कि सभी धर्मों के लिए कानून आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो ये उसका विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, भारतीय मानते नहीं होंगे अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है। समान, एक देश एक कानून होना चाहिए, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं, लेकिन एक बाप की दो संतानों में दोनों के बंटवारे में मतभेद क्यों? क्वेश्चन क्यों? जब एक ही बाप के दोनों बेटे हैं तो फिर बंटवारा भी एक जैसा होना चाहिए। उसी प्रकार हम जब, अब तुम कहते हो कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय हो तो फिर कानून एक होना चाहिए। अब तुम्हें अलग लॉ हो, हमारे लिए अलग लॉ हो, तुम 12 हम सिर्फ 2 ही, ये नहीं चलेगा। ये आचार्य जी इसलिए भी सवाल क्योंकि तथ्यों के आधार पर बात रखी जाए समझ आता है, धर्म के आधार पर बांटने की जब कोशिश की जाती है और यूसीसी के मुद्दे पर जब लोगों के बीच जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बात रखी जाती है जिसमें विरोध सामने आने का कोई उपाय नहीं है, जातिवाद और धर्म के अलावा। इनके पास सिर्फ 2 ही उपाय हैं कि हम अपने आप को अपनी मजहब बताकर और पूरी दुनिया का ये ध्यान खींचने की इनके पास कला है। ये कला है ध्यान खींचने की, कि लोग मुझे समझें, हम इस समाज से हैं इसलिए हमको अपेक्षित किया जा रहा है। वही जब खुद पर पड़ती है। नहीं, लेकिन कला की बात कर रहे हैं, कला से तो आपके भी बहुत सारे लोग आजकल सम्मोहित हैं, बहुत आपकी कला, आपको बहुत... हमारी कला कभी ध्यान खींचने की नहीं है, जगाने की। नहीं, तो मैं यही पूछ रहा था आपसे, ये यही अकेले नहीं है जिनका हमने फोटो दिखाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में मुहिम चला रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, आदिवासियों को ला रहा है, और उनका एक तर्क ये है कि संविधान, हमने जब आज़ादी मिली, हमें जब संविधान मिला तो उसमें हमें अपने पर्सनल लॉज मिले। अब भारत विविधताओं वाला देश है, उसको क्यों हम लोग परिस्थितियों में वो दिया गया। भारत के संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन भी तो हो गया। वो उस वक्त, अच्छा उस वक्त नारा क्या था? रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब क्या ये नारा जरूरी है? नहीं। अब बेरोजगारी मुद्दा है, अब इस राष्ट्र में जल संकट मुद्दा है, अब इस राष्ट्र में सड़कें मुद्दा है, अब इस राष्ट्र में शिक्षा मुद्दा है, अब इस राष्ट्र में स्वास्थ्य मुद्दा है, अब इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता मुद्दा है। उस वक्त चल रहा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो उस वक्त की परिस्थिति से जो लिखा गया था वो उस वक्त के लिए लिखा गया था। बदलाव बहुत बार हो चुका संविधान में, एक बार इसके लिए भी होना चाहिए समान नागरिक कानून का हमारी तरफ से। समाज और अधिकार जहां तक की हम बात कर रहे हैं उसमें गौरव, हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ज्योति मौर्य
को लेकर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला भी बहुत सुर्खियों में रहा है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं, मुझे लगता है इस बारे में जानना भी बिल्कुल। ज्योति मौर्य जो एक सरकारी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, एसडीएम है, उनके ऊपर उनके पति ने आरोप लगा दिया कि हमने इनको खूब पैसा देकर पढ़ाया लिखाया और जब ये कुछ बन गई तो अब ये इनका किसी और से अफेयर हो गया और ये हमें जान से तक से मारना चाहते हैं, ये वो लगा रहे हैं आरोप कि हमने पढ़ाया अपने पैसे से और हमें छोड़ बारीकी से जांच होनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के इस देश में हो भी रही होगी, सरकार काम कर भी रही होगी। इस देश में अनेक प्रकार के ऐसे केस, ऐसे मुकदमे हैं। कई बार कई पति भी ऐसे हैं जिनको पत्नी ने काम करके, एक न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, पत्नी ने घर घर बर्तन मांज करके पति को पढ़ाया, वो बन गया तो उसको छोड़ दिया। तो ये उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर ये है तो बहुत गलत है, इससे बहुत लोगों का भरोसा, हमें तो जो मिले हैं 2-3 लोग, हमने कहा और सुना, बोले गुरुजी आपकी बहू पढ़ रही थी, कोचिंग हमने वापस बुला ली। नहीं, क्योंकि परिवार से जुड़ा मामला था। नाम उन्होंने दिया तो परिवार ना टूटे ना बिखरे, इसके लिए इसका शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी निर्णय होना चाहिए। नहीं, अगर ज्योति मौर्य आपके दरबार में आए, आलोक मौर्य आपके दरबार में आए, तो आप क्या सलाह देंगे उन्हें? पहले आना तो चाहिए उन्हें, पहले आए, फिर इसके बाद में हम अपने गुरु से प्रेरणा लेंगे। हम अपनी निजी कोई सलाह नहीं देंगे, गुरु आज्ञा की जो हमारे पास सिद्धि है वो हमें जो प्रेरणा देगी वो सलाह देगी। बाबा बागेश्वर की ये फोटो गैलरी, ये हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है और इसमें क्या खास है ये भी हम आपको अब दिखा देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि इस फोटो गैलरी के जरिए भी बड़ी रोचक जानकारियां यहाँ पर हम हासिल करना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखकर क्या याद आता है? ये हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे जीवन आधार, मंत्र दीक्षा गुरु, धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार है। और ये भारत के विद्युत्ता में और प्रत्यक्ष चमत्कार, जो 2 लोग हमसे पूछते हैं चमत्कार क्या है, पहले हमारे गुरुदेव को देख लीजिए, गुरुदेव से मिल लीजिएगा, बुगटरी और ठटरी दोनों बांध देंगे विद्युत्ता में। तो प्रथम चमत्कार भारत का, और ऐसे महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष न हुए भूतो न भविष्यति, न ऐसे हो सकते। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, एक तस्वीर और दिखाइए। ये हमारे जीवन के प्रारंभ, मध्य और अंत, ये हमारे साधना गुरु, हमारे दादाजी हैं, सगे दादाजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं। आपसे ही हमने वो जो कृपा पाई है, दरबार की, आशीर्वाद की, लोगों को मार्गदर्शन की, समाधान देने की, और जो हो जाता, जो कह दिया जाता वो हो जाता, इन्हीं की कृपा से। ये आपके दादा गुरु जी हैं और इन्होंने ही आपको इस लायक बनाया। इस लायक बनाया, नालायक से लायक बनाया। एक और तस्वीर। इस संसार में लाने का श्रेय इस संसार के हमारे भगवान, प्रत्यक्ष भगवान, धरती के पूजनीय पिताजी और हमारी माँ। चलिए, यहाँ एक और खास सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो हमने बाबा बागेश्वर की फोटो गैलरी दिखाई है, लेकिन अब मैं चाहूंगी जरा अगला सेगमेंट आप ये पढ़ें। बाबा बागेश्वर एक विवाद अनेक। आप विवादों में भी काफी रहते हैं। लोग बना देते हैं, आप जैसे महापुरुषों की कृपा बरस रही। हमारा कोई विवाद से नाता नहीं है। लोगों को जिनको दिक्कत है हमारे कार्यों से, जिनके मिशन फेल हो रहे हैं, जिनकी योजनाएं फेल हो रहे हैं, जो कन्वर्जन पर काम कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, लव जिहाद पर काम कर रहे हैं, उनकी ठटरी गठरी बंध रही है। हम सनातनी हिंदू एकता की जो जातिवाद की रोटियां सेक रहे, पॉइजन फैला रहे हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पर ये कहा था ना, बाबा बागेश्वर एक विवाद अनेक, जिस तरीके से आप अपने विरोधियों को भी कह दीजिए, या जो आप पर सवाल उठाते हैं उनको बाउंसर देते हैं ना, उसी लिहाज पर आगे चर्चा करना चाहूंगी। बाबा बागेश्वर को बाउंसर, चलिए इसमें खास क्या रहने वाला है? इसमें पहली गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। ओवर तो आपको पता ही होगा 6 गेंदों का होता है। हाँ जी, आप तैयारी भी करने लग गए बाउंसर से बचने की। आपने बाउंसर कहा ना, तो उसको खेलने के लिए ना मजबूती चाहिए। अच्छा, खेल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। अरे खेलते तो हैं, लेकिन आप क्रिकेट देखते हैं? चलिए, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब 15 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है। वाह, ठीक है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बाप बाप होता है। नहीं, कभी कभी बेटा भी जीत जाता है, कभी कभी बेटा भी जीत जाता है। बाप उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए फेंक देता है। बाबा जिस अंदाज में, या ये कह लें कि ये पहले ही अगर पहली गेंद में ये याद दिला दें कि बाप बाप होता है, तो फिर मैं किस लिहाज से पूछूं कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा? बाबर आजम या विराट कोहली? बाप बाप होता है, और बाप बाप की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेगा वही तो लेगा। नहीं, कौन आपकी तरफ से? आप विराट कोहली और बाबर आजम दोनों को खेलते देखते होंगे, पसंद कौन है आपको? भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। वाह, तो आप कह रहे हैं कि विराट कोहली बनेंगे मैन ऑफ द मैच? आगे और आप नाम नहीं ले रहे? नहीं, हमने कहा ना, भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं।
2024 की बात करते हैं, 14 तो बीत गया, 2024 की बात करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका मंच राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपके बयानों का बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला जाता है जिसका आपको दुख है। देखो, साधु की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए लाभकारी होनी चाहिए। हमारा तो सनातन वाले भी लेते, बिजनेसमैन किसी भी खास लेते। पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंच जाएगा उसका? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। जो पार्टी राम की बात और सनातन की बात और हनुमान जी बागेश्वर को मानेगी वो फायदा ले। तो फिर मैं सवाल सीधा पूछ लेता हूं आपसे। लगाओ बाउंस। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर केजरीवाल 2024 में बाबा बागेश्वर बनवाएंगे किसकी सरकार? इसके लिए कि तो आपको आना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा, आपके हिसाब से हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कौन? हिंदुत्व का राजनीतिक बाहर में दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। राजनीतिक बाहर में, राजनीतिक दृष्टिकोण में नहीं कहते, लेकिन हम हेमंत दाग को मिले, विश्व शर्मा जी को असम कामाख्या माँ के दर्शन करने गए थे। अकस्मात ऐसी योजनाएं बनी। वो धाम को बहुत मानते, बागेश्वर धाम को, बागेश्वर बालाजी को, माँ कामाख्या को, और उनके जो विचार हमने निजी तौर पर सुने, अद्भुत लगे। और हम अभी इनको ही केवल मिले हैं, बाकी जिन जिन सनातनियों को मिलेंगे हम अनुभव अपने व्यक्त करेंगे। एक विचार मैं जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? ये तुलनात्मक वाली बात नहीं कह सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी बाउंसर डाल सकते हैं। और आप बाउंसर बहुत सेफली बच भी बहुत सकते अच्छे हैं। से, बहुत अच्छा, एक बाउंसर और। अच्छे खिलाड़ी। फिल्में देखते हैं आप? लास्ट में द कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी है। द कश्मीर फाइल्स आपने देखी? Yes. तो मैं यही सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपके सामने आदि पुरुष हो और द कश्मीर फाइल्स हो तो आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? वैसे तो राम की बात पर ज़्यादा हमें राम जी को देखना प्रिय है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, तो पहले कश्मीर फिल्म फाइल्स देख लेंगे। आदि पुरुष क्यों नहीं देखना चाहेंगे आप? अभी हमने उसके बारे में समझा ही नहीं। देखना क्यों नहीं चाहेंगे? बाद में सुना है कि सुधार के बाद फिर से उन्होंने रिलीज की है, और सुधार के बाद अगर राम की भक्ति उससे जगती है तो हम देखेंगे। कि आज आपने इजाजत दी है गेंद फेंकने की, तो 5वीं गेंद फेंकना चाहूंगी यहाँ पर, और सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, जहां अगर हम फंस जाएं, बोल्ड आउट होते दिखें तो आप बताइएगा, उंगली जरूर। नहीं, जनता अंपायर है, वो तय कर देगी आप आउट हो रहे हैं कि छक्के लगा रहे हैं। लेकिन आप गौरव लोगों के तो उस चेहरे अनुभव के से बोल ही एक्शन चुके। बता देती। नहीं नहीं, आप तो खैर मन की बात पढ़ लेते हैं, चेहरा क्या है? चलिए, एक दर्शन का अगर वर प्राप्त हो तो किसके दर्शन करेंगे? कौन दे रहा श्री है ये राम बर? या पहले हनुमान? बर कौन दे रहा है? ये तो अब आप ही बताइए। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैंने उस आधार पर सवाल किया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये वर प्राप्त हो जाए तो किसके दर्शन करना पहले चाहेंगे? उत्तर हमारा श्री राम शायद या या हनुमान? हनुमान। ठीक है, अब पहले हमारा उत्तर सुनिए। हम दर्शन के आकांक्षी नहीं, हमको तड़प में बहुत मजा आता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम बहुत ही दूसरी दृष्टि से जीते हैं। हम कभी कभी अकेले में बैठते तो अपने बालाजी से प्रार्थना करते कि तुम दिख मत जाना, दिख जाएंगे तो ये ललक चली जाएगी। जिस प्रकार एक प्रेमिका से मिलने के लिए जब प्रेमी घर से बाहर निकलता है, मिलने के बीच की रास्ता का उसके जो अंदर के अनुभव होते हैं ना, बहुत अद्भुत होते हैं। उसके वो जो जीवन का अनुभव वो बहुत अद्भुत होता है, लेकिन मिलने के बाद वो अनुभव पस्त पड़ जाते हैं। लेकिन मिलने के पहले का और घर से बाहर निकलने का जो अनुभव है, हम उस रस में जीना चाहते हैं। इसलिए हम पहली बात तो दर्शन के आकांक्षी नहीं है। सेकंड, अगर आप कहो कि नहीं आपको बाउंसर तो खेलनी पड़ेगी, इसको डॉट नहीं कर सकते, तो प्रभु श्री राम में ही सब कुछ है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के दर्शन मांगेंगे तो दरवाजे पे हमारे भाई साहब भी मिल जाएंगे। क्या बात है। अगला जन्म, वैसे तो किसी को नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में बाबा बागेश्वर, आप आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वरी बनना चाहेंगे या कुछ और अगले जन्म में? जन्म जन्म तक हम बागेश्वर धाम के सेवक बनना चाहेंगे, हर जन्म तक। इन्हीं माता पिता गुरु की छत्र छाया में जन्म मिले तो भारत सा वतन मिले, और बागेश्वर हनुमान की शरण मिले। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का जिक्र किया था कि आपकी वो ललक, आप इसीलिए दर्शन जिस लिहाज से बात कर रहे थे, प्रेमिका की बात की थी। 27 साल की उम्र हो चुकी है, माँ के साथ बात होती है, जीवन साथी को लेकर चर्चा की जाती है? कभी बहुत बार चर्चा होती है। माँ क्योंकि गृहस्थ जीवन में आना चाहिए।
कोई बड़ी बात कुछ लोगों ने यात्रा वात्रा भी निकाली थी आपसे शादी करने के लिए। ये सब के बारे में हमें चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मंदिरों का जिक्र हो रहा है। अभी एक बहुत मंदिरों को लेकर विवाद हुआ ड्रेस कोड को लेकर, कि मंदिरों में युवाओं को छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। फिर एक संगठन आया जिसने कहा, और आप ही के पास के पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है, युवाओं को मंदिरों से, सनातन से दूर करने की साजिश है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, धोती कुर्ता हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन परिधान है। मंदिरों में फुहड़ता ना हो, इसके लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति के प्रचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कम से कम एक दर तो ऐसा छोड़ देना चाहिए जहां फुहड़ता से बाहर निकालकर अपने मूल परिधान में आ जाएं। दूसरी बात, मजबूरी अगर है तो ठीक है, मजबूरी नहीं है तो क्या जरूरी है कम वस्त्र पहनना। तो जो लोग आजकल मंदिरों में रील्स बना रहे हैं, वहां पर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे भगवान हैं, मंदिर प्रदर्शन का विषय नहीं है, वहां दर्शन का विषय है ना। क्या बात है, आपने बड़ी बेहतरीन। कुछ भी हो गौरव, लेकिन जिस मुखर अंदाज में और जिस तरीके से ये अपनी बात रखते हैं ना, यही वजह है कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि सुर्खियों में ये छाए रहते हैं। और आज हमारी जो हेडलाइंस थी और जिस तरीके से ये बाउंस फेंके गए हैं, उसका भी बड़े अच्छे अंदाज में आपने मैच विनिंग पारी की है। बहुत यूनिक था। और ये हमारे इस बार में मतलब हाँ, ऐसा तो अभी प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आपको टीवी 9 के इस इंटरव्यू में मजा आया? यस, टीवी 9 भारतवर्ष का एक हमने धाम पर भी किया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम, पहाड़ के नीचे वाला, और बहुत अच्छा हुआ। तो वो भी एक यूनिक था कि हमारे साथ आपके 4 एंकर थे, 4 या 5 एंकर थे, और हम अति व्यस्त भी थे उस वक्त। उसकी जो अद्भुत थी वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो बाउंस फेंकने का मौका मिला, मैं तो फील्ड पर चाहती थी। चलिए, अगली बार आपसे वादा है कि हमारे साथ क्रिकेट फील्ड पर क्रिकेट जरूर खेलेंगे। अवश्य चलेंगे। आप बाउंसर की तैयारी रखिएगा, हम बैटिंग बना करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वादे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के आचार्य, हमारे साथ जुड़े, बड़ी साफगोई से उन्होंने हमारी बाउंसर्स खेली, पहेलियों के जवाब दिए और तमाम जो सुर्खियां हैं उन पर अपनी राय व्यक्त की।